दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में जॉब करते होंगे एज अ एम्प्लॉय, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो आपको सेल्स के बारे में पता होगा कि सेल्स क्या होता है। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम सेल्स के बारे में ना तो खुद अच्छे से समझ पाते हैं, ना ही किसी और को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, किसी को समझा पाते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में सेल्स होता क्या है, किस तरह से हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सेल्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो लोग होते हैं, एक होता है खरीदने वाला, एक होता है बेचने वाला। तो खरीदने वाला और बेचने वाला, जब बेचने वाला उस प्रोडक्ट को किसी को देता है और वो खरीदता है, बदले में उसको पेमेंट करता है, तो ये जो लेन देन का प्रोसेस है दोनों के बीच में, तो ये होता है सेल्स। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझते हैं। मान लीजिए एक किराना स्टोर है या फिर एक गारमेंट्स की शॉप है। अब आपको किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस शॉप पे जाते हैं और प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। अब आप क्या करेंगे कि बदले में आप प्रोडक्ट तो आपने खरीद लिया, अब आप उसका पैसा देंगे, जो भी उसका ठीक प्राइस होता है वो आप उसको पे करते हैं। तो ये जो दोनों के बीच में प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं सेल्स। दोस्तों, इसे हम कई सारे तरीकों से कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन सेल्स, ऑफलाइन सेल्स, फेस टू फेस सेल करना, कॉलिंग के थ्रू सेल करना, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करना, सोशल मीडिया के थ्रू करना, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू करना। तो ये सारे टाइप्स हैं कि इन सारे तरीकों से हम कंपनी का जो प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, उसे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, उसे कस्टमर को बेच सकते हैं, बदले में हम उससे पेमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुई सेल्स की डेफिनेशन और उसके टाइप्स। चलिए हम बात कर लेते हैं सेल्स की इंपोर्टेंस क्या होती है। तो दोस्तों, सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस या फर्म के लिए, क्योंकि सेल्स पर ही डिपेंड करती है कि उसकी ग्रोथ रेट क्या होगी। मान लीजिए कोई कंपनी है, अब उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं और उसको सेल करने का काम होता है। तो कोई कंपनी का जो प्रोडक्ट और सर्विस है, तो अगर वो ज्यादा बिकेंगे नहीं, उसकी सेल कम हो रही है, लोग उसे ज्यादा खरीद नहीं रहे, तो क्या होगा कि लोग खरीदेंगे नहीं, तो पैसा कंपनी में नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो गिर जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, और उससे कंपनी पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि कंपनी धीरे धीरे लॉस में चली जाएगी। दूसरी तरफ वो कंपनी है जिसका प्रोडक्ट और सर्विस वो भी सेल कर रहे हैं और उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और लोग उसे ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा तो कंपनी में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आने से उसकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी और कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस पूरी तरह से उसके सेल्स डिपार्टमेंट पर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये हुई सेल्स की इंपोर्टेंस। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है टेली सेल्स। तो दोस्तों, टेली सेल्स में क्या होता है, उसमें भी दो लोग होते हैं, उसमें भी यही सारा प्रोसेस होता है, लेना देना, प्रोडक्ट और सर्विस होते हैं कंपनी के, और उसे बेचा जाता है, सामने वाले को पेमेंट लिया जाता है। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो सारा काम होता है, सारा प्रोसेस होता है, वो कॉल पे होता है। तो कॉलिंग के थ्रू जो सेल्स होती है वो होती है टेली सेल्स। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी इंश्योरेंस सेल करती है। अब क्या होगा कि आपकी कंपनी इंश्योरेंस की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। अब कस्टमर को कॉल करेंगे, आप इंश्योरेंस के बारे में उनको सारी डिटेल समझाएंगे, आप उनको कन्विंस करेंगे, क्वेश्चन और क्वेरीज कस्टमर के होंगे वो भी आप सोल्व करेंगे, और जब कस्टमर एग्री हो जाता है आपकी सर्विस को लेने के लिए, तो फिर वो पेमेंट कर देता है और आपकी सर्विस आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, ये हुआ टेली सेल्स। तो दोस्तों, कॉलिंग के थ्रू जो सेल्स की जाती है वो दो तरीके से की जाती है। एक होती है इनबाउंड कॉल के थ्रू सेल करना, एक होती है आउटबाउंड कॉलिंग के थ्रू सेल करना। तो दोस्तों, इनबाउंड कॉलिंग में क्या होता है कि कस्टमर खुद कॉल करता है, कंपनी कॉल नहीं करती। यहाँ पर कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट और सर्विस की। और दूसरा होता है आउटबाउंड कॉलिंग। तो आउटबाउंड कॉलिंग में ये होता है कि कंपनी खुद कॉल करती है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट कस्टमर को नहीं होती, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, कि कंपनी ये चाहती है कस्टमर उसकी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदे। चलिए इन दोनों को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। तो इनबाउंड में क्या होता है कि कस्टमर को ये पता है कि आपकी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, अब उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो आपसे आगे से कॉल करती है, वो बोलते हैं कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट है। तो फिर आप उनसे कॉल के थ्रू बात करते हैं, कन्वर्सेशन होता है, और कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि कॉल उन्होंने किया है, रिक्वायरमेंट उनकी है, तो वो कॉल
उसी टाइम कन्वर्ट भी हो जाती है। तो ये होती है इनबाउंड कॉलिंग। इसके अलावा दूसरी तरफ ये होता है कि कस्टमर खुद कॉल नहीं करता आपकी कंपनी में, आप खुद उसके पास कॉल करते हैं, क्योंकि यहां पर ये कंडीशन है कि कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी को है। आपकी कंपनी ही कस्टमर को जोड़ना चाहती है, उससे पैसा लेना चाहती है, उससे अर्निंग लेना चाहती है। तो यहाँ क्या होता है कि कस्टमर को आप कॉल करते हैं और उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप उसके बेनिफिट बताते हैं, कई सारी चीजें आप उसको समझाते हैं लोन के बारे में। और कई बार ऐसा होता है कि वो कन्विंस हो जाता है, बट कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ज्यादा चांसेस यही होते हैं क्योंकि हमने खुद ने कॉल किया है तो उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती, तो फिर वो मना कर देता है, तो वो उसके चांसेस कम होते हैं कन्वर्ट होने के। बट फिर भी हमें उसे फॉलोअप में रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि वो कॉल हमारी कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना है कि सेल्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इसकी इंपोर्टेंस क्या होती है, साथ में टेली सेल्स क्या होती है और इसके टाइप कितने होते हैं। तो ये सब हमने आज की वीडियो में जाना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।